प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार मेरे प्रिय आप सबको जय मसीह की। आज हम फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल वचनों के प्रकाशन में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज का हमारा मुख्य विशेष रूप से आज का हमारा संदेश है, जिस विषय पे हम आपके बीच में आए लेकर जिस विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, वो आज का हमारा विषय है, विश्वास का शत्रु कौन है। मेरे प्रियो, आप शुरू से जब बाइबल पढ़ते हैं, शुरू से लेकर अंत तक हमेशा परमेश्वर हमें एक ही बात बोलता है, बार बार विश्वास करो, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता। बाइबल में साफ लिखा है मेरे प्रियो कि इब्रानी की पुस्तक उसके 11:6 में स्पष्ट लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे साथ हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार जब अंधे उसके पास आए, चंगाई भी पाए, तो उनको यही बोला, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मेरे प्रियो, विश्वास एक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और जब विश्वास को जब हम समझते हैं, विश्वास को जब हम देखते हैं, और बाइबल पूरी विश्वास की बातों से भरी हुई है, पर समस्या यह है कि हम जो विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम जो परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग हैं, कई बार हम देखते हैं कि विश्वास की जो घटी, विश्वास की कमी, विश्वास में हम लोग गिरना, विश्वास की हर समय कमी नजर आती है। तो मेरे प्रियो, इसका मुख्य कारण क्या है, इसको समझने के लिए हम आपके पास में आ जाए। इसलिए मैंने आपको जो बताया था, आज का हमारा विषय है, विश्वास का शत्रु कौन है। मेरे प्रियो, मैं आपके सामने कुछ बातों को लेकर आ रहा हूं। सबसे पहली बात, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, पतरस और प्रभु यीशु मसीह का। जब झील में जब आंधी तूफान आया, और जिस समय में नाव जब गड़बड़ा रही थी, और उस समय में चेले जो थे नाव में बैठे थे और वो सफर कर रहे थे, पर अचानक तूफान आने से वो लोग हड़बड़ा गए, घबराहट सी मच गई, डर उनके मन में आ गया, उनके विचारों में विचलता आ गई। ठीक प्रभु यीशु मसीह उसी समय पर उस पानी पर चलते हुए उन तक पहुंचा। वो लोग इतने घबरा गए थे, इतने डर गए थे कि प्रभु यीशु मसीह को मालूम है वो क्या कहने लगे, भूत बोल दिए। प्रभु यीशु मसीह को लोग शैतान बोल दिए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह समझ गया कि इनकी घबराहट इतनी बढ़ गई है कि कुछ भी बोल रहे। लेकिन प्रभु ने कहा, अपना परिचय दिया। प्रभु ने जब अपना परिचय दिया कि मैं यीशु हूं, तो मेरे प्रियो, चेले लोगों को थोड़ा सा विश्वास हुआ, वो उनका धीरज शांत हुआ, तूफान शांत हुआ। पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, और पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास जग गया। पतरस ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु यदि आप है, मुझे एक बात बोल दीजिए, एक बार कह दीजिए कि जैसे आप पानी पर चलकर आ रहे हैं, मैं भी पानी पर चलकर आऊं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिल्कुल जैसा तू चाहता है वैसा हो जाए। और मेरे प्रियो, पतरस जो है उस पानी पर यीशु मसीह को जब आंखों में आंखें डालकर देख रहा था, तो पतरस पानी पे चल रहा था। लेकिन अब मैं आपको वहां पर एक बात बताता हूं कि हमारे विश्वास का शत्रु कौन है। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 27 वचन से मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। देखो, इसमें इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। मेरे प्रियो, आपको समझ में आ गया होगा कि विश्वास का शत्रु कौन है। शत्रु उसी को कहते हैं जो हमारे उस कार्य में बाधा डालता है, जो हमारे कार्य में रुकावट डालता है।
आप कुछ करने के लिए जा रहे हैं लेकिन उस काम को करने के लिए रोकता है। विश्वास का शत्रु भय है। विश्वास का शत्रु जो डर है, जो हमारे अंदर में जन्म लेता है। मेरे प्रियो, जहां डर जब और भय से जब हम भरपूर हो जाते हैं तो हम उस महान सामर्थ्यशाली, उस महान शक्तिशाली, उस अति करुणा में दयालु परमेश्वर जिसने बड़े बड़े काम किया है, उस महान परमेश्वर की शक्ति के ऊपर में भय जो है मेरे प्रियो सवाल खड़ा कर देता है। भय जो है उस परमेश्वर पर रहने वाले विश्वास पर सवाल खड़ा कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम बहुत बार जो है परमेश्वर के निकट पहुंचने से चूक जाते हैं और वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा कहने का मतलब जो है मेरे प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि प्रभु हम आप में बढ़े और आप सचमुच हमारे जीवन में मजबूती के साथ सच में पना पाए, तो हमें प्रतिदिन हमारे विश्वास को हमें रोज के रोज मजबूत करना होगा, बढ़ाना होगा, उसको ताकतवर बनाना पड़ेगा। देखो, भय और डर कब हमारे अंदर में शामिल होता है? भय और डर तब शामिल होता है जब एक कमजोरी, एक निर्बलता, एक दुर्बलता एक इंसान के अंदर में भय को पैदा करता है। और जब जिस चीज की कमजोरी हमारे शरीर में रहती है मेरे पे, वो हमारे अंदर भय को ऑटोमेटिक जन्म देता है। क्योंकि पतरस के अंदर में यहां पर हम देखते हैं विश्वास की कमजोरी ने क्या कर दिया। विश्वास में तो वो पानी पर चलने लगा, लेकिन जैसे उसने हवा को देखा, जैसे उसने दाएं बाएं देखा, जैसे उसने अपनी नजर हटाई प्रभु यीशु मसीह से, उसके अंदर भय समा गया। और जैसे ही भय समा गया, वो भय ने क्या कर दिया, उसको नीचे डुबा रहा है, क्योंकि विश्वास खत्म हो गया। जहां विश्वास समाप्त हो जाता है वहां पर भय हावी हो जाता है। जब भय हावी हो जाता है तो उसका विश्वास न रहने के कारण से वो व्यक्ति डूबने लग जाता है। मेरे प्रियो, सेम ऐसी घटना आपने पुराने नियम में देखी होंगी। दाऊद के समय में जब गोलियत जब इस्राएलियों को ललकार रहा था, जब इस्राएलियों को ललकार रहा था, तो सारे के सारे इस्राएली जो है मेरे प्रियो साउल के पास में छावनी में जाकर छुप गए, क्योंकि वो डर गए थे, भयभीत हो गए थे कि इतने बड़े महान शक्तिशाली ताकतवर उच्चे लंबे चौड़े बलशाली व्यक्ति के साथ कौन लड़ेगा। और इस प्रकार से मेरे पे भय ने क्या कर दिया था, पूरी इस्राएल की सारी सेना को भयभीत कर दिया था। वो विश्वास खत्म हो गया था। ये वही साउल है जिसने कई युद्ध लड़ चुका है। ये वही साउल है जिसके पास में परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है। ये वही साउल है, लेकिन इसके अंदर में ये सब कुछ कहां से खत्म हो गया? जब विश्वास खत्म और सब खत्म हो जाता है मेरे प्रियो। जब ये गोलियत ललकार रहा था, तो यहां पर देखिए ऐसा लिखा है, पहला सामुएल की पुस्तक उसके 17 अध्याय में यहां पर इस प्रकार से लिखता है, उसके 9 अध्याय से 9 पद से पढ़ते हम लोग, यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। और उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। मेरे प्रियो, भय का माहौल और भय का मंजर जो है उन्हें छा दिया था, क्योंकि मैं बता दूं, हमारा जो विश्वास का शत्रु कौन है? भय है। परमेश्वर महाशक्तिशाली है, लेकिन वो आपके विश्वास में काम करता है। परमेश्वर बहुत ताकतवर है, लेकिन हमारे विश्वास में काम करता है। परमेश्वर से आपको कुछ भी काम कराना है, अपने अंदर के विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। यदि परमेश्वर को कमजोर, तब ये मत कहना कि मेरा परमेश्वर कमजोर है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास कमजोर है, ना कि परमेश्वर कमजोर है। हमारा विश्वास डगमगाया हुआ है, ना कि परमेश्वर कभी डगमगाता है। ना हमारा विश्वास को अपंग, पोलियो और लकवा मार दिया गया है, ना ही परमेश्वर को लकवा ना पोलियो मारता है। बाइबल साफ कहती है, मैं ऐसा परमेश्वर नहीं हूं कि मैं उद्धार न कर सकूं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ काम न कर सकूं, ऐसा नहीं कि मैं प्रार्थना न सुन सकूं। परमेश्वर सब कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, उस नामुमकिन को मुमकिन करने वाले परमेश्वर को यदि कुछ चाहिए तो उसको केवल आपके और मेरे जीवन से केवल एक विश्वास की भरपूरी चाहिए। और जानते हैं आप, एक विश्वास जो होता है ना, एक भरोसा जो होता है परमेश्वर पर, मेरे प्रियो, ना तो वो आयु को देखता है, ना वो कद देखता है, ना वो बल देखता है, ना वो अपनी ऊंचाई देखता है, ना अपनी चौड़ाई देखता है। विश्वास तो ऐसी चीज है, वो परमेश्वर को अपने आप में देखता है। मेरे प्रियो, जब आप देखेंगे
इसी सेना में, इस सेना का सिपाही भी नहीं है दाऊद, ना ही सेना में इसने कोई पद रखा है, ना ही कोई सेना का सेनापति है, कुछ भी नहीं, एक नॉर्मल सा बच्चा है। परंतु जब ये उस गोलियत की ललकार को जब सुन रहा था और जब देख रहा था कि ये इजराइल को नहीं, इजराइल के परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है, और दाऊद से ये रहा नहीं गया। दाऊद जो है वो छोटा सा बच्चा जो है उसी समय उस युद्ध के मैदान में कूद गया और दाऊद ने गोलियत से ललकार के बोला। जो गोलियत इजराइल को ललकार रहा था, दाऊद ने गोलियत को ललकार के बोलता है। क्या बोलता है? उसी पहला सामुएल 17 अध्याय उसके 45 वचन से देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से मेरे को लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला, सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यहां समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले या के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। मेरे प्रियो, ये जो है एक विश्वास की ललकार है। ये तलवार की ललकार नहीं है, ये भाले की ललकार नहीं है, एक सांग की ललकार नहीं है, ये ताकत की ललकार नहीं है, ये पैसे की ललकार नहीं है, ये किसी व्यक्ति के घमंड की ललकार नहीं है। ये परमेश्वर के द्वारा एक इंसान के अंदर में जगने वाली एक विश्वास की ललकार है, जो दाऊद ललकारता है। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे बड़ा हमारा शत्रु यदि कोई है, वो है हमारा भय, वो हमारा डर है। इसलिए हम अपने अंदर में डर को हावी न होने दें, और हम अपने आप को कमजोर न समझे, निर्बल न समझे, दुर्बल न समझे। जिसने सारा युद्ध आपके और मेरे लिए जीत गया है, वो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करेगा, एवं मेरे से भी ज्यादा काम करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला परमेश्वर जो है, उसको अपने बेटे की समानता में देखता है। जो विश्वास करता है परमेश्वर पे, वो अपने पुत्र की समानता में देखता है, वो अधिकार की समानता में देखता है, वो पावर की समानता में देखता है। जब आपके अंदर में ऐसा विश्वास पनपता है, तो परमेश्वर कहता है कि सच में ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, जो मेरे बेटे के समानता में खड़ा हो गया है। अब मैं इसके द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा। मेरे प्रियो, आपको देखना तो मूसा के विषय में देख सकते हैं। मूसा अकेला जो है मिस्र जाकर जो है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए ताकत लेके जाता है। वो भयभीत नहीं होता, ना फिरौन की सेना से डरता है, ना फिरौन से डरता है, ना फिरौन की ताकत से डरता है, क्योंकि विश्वास जो है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम हर समय जो है अपने अंदर के विश्वास को मजबूत करें, दृढ़ करें। पूरी बाइबिल हमें केवल विश्वास के ऊपर शिक्षा देती है, और विश्वास से हम एक दिन जय पाएंगे, विश्वास से जय को हासिल करेंगे, और विश्वास के द्वारा एक दिन हमारे परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पे स्थापित हो जाएगा, और हमारे यीशु मसीह हमेशा के लिए राजा बनेगा। मैं समझता हूं जहां तक कि आप इस मेरे थोड़े से समझाने से इस वचन को आप समझ गए होंगे। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे, और इस वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप फैलाने का कोशिश करें। आप सबको जय मसीह की।